हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुप्रिया सिंहदेव। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। तो बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो जान लेते हैं पहले ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं। तो आसान शब्दों में कहा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है जब अर्थ का सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस के एक्यूमुलेशन की वजह से होता है। लास्ट 10 ईयर्स में कई सारे नोटिसेबल इफेक्ट्स हमारे एटमॉस्फेयर में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से देखने को मिलते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उन्हीं इफेक्ट्स में से कुछ इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट्स के बारे में जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट। टेम्परेचर रिकॉर्ड्स। वर्ल्ड के मैनी रीजन्स में रिकॉर्ड ब्रेकिंग हाई टेम्परेचर नोटिस किया जा चुका है। हीट वेव्स की इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी लगातार दोनों ही इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से हेल्थ रिस्क एंड एग्रीकल्चरल चैलेंजेस बढ़ गए हैं। कूलिंग के लिए एनर्जी डिमांड भी इंक्रीज हो गई है। ग्लेशियर्स रिट्रीट। ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स लगातार मेल्ट हो रहे हैं एंड इसके वजह से सी लेवल्स राइज हो रहे हैं। इसका इम्पैक्ट कोस्टल कम्युनिटीज, इकोसिस्टम एंड फ्यूचर वाटर रिसोर्सेस पे हो रहा है। राइज इन सी लेवल। आइस शीट्स का मेल्ट होना और थर्मल एक्सपेंशन की वजह से सी लेवल्स इंक्रीज हुई है। सी लेवल राइज होने से कोस्टल एरियाज में फ्लड्स एंड इरोजन भी बढ़ गई है। सी लेवल राइज होने से लो लाइंग आइलैंड्स एंड कोस्टल सिटीज के डूबने का खतरा भी बढ़ गया है। मोर इंटेंस स्टॉर्म्स। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी इंक्रीज हो गई है। हरिकेन्स, टाइफून्स एंड साइक्लोन्स की इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हुई है। इन स्टॉर्म्स के कारण बहुत डैमेजेस होते हैं, लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है एंड कई लाइफ फॉर्म्स खत्म हो जाती हैं। ओशियन एसिडिफिकेशन। ओशियंस के एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने की वजह से ओशियंस एसिडिक होते जा रहे हैं। इसका इफेक्ट मरीन इकोसिस्टम में हो रहा है एंड मरीन लाइफ के सर्वाइवल में डिफिकल्टीज आ रही हैं, जो कोरल रीफ्स एंड सेलफिश के कैल्शियम कार्बोनेट पे डिपेंडेंट होती हैं। कोरल ब्लीचिंग। वार्मिंग ओशियन टेम्परेचर के कारण मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट्स हो रहे हैं, जिसमें कोरल्स अपने सिम्बायोटिक एल्गे से स्ट्रेस के वजह से अलग हो रहे हैं। इस वजह से कोरल रीफ्स मर रहे हैं एंड इसका इम्पैक्ट मरीन बायोडाइवर्सिटीज एंड फिशरीज पे हो रहा है। शिफ्ट्स इन इकोसिस्टम्स। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज हायर ऑल्टीट्यूड में शिफ्ट हो रहे हैं सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस की उम्मीद में। ये शिफ्ट इकोसिस्टम को डिसरप्ट कर सकता है एंड ऐसे स्पीशीज जो क्विकली माइग्रेट नहीं कर सकते हैं उसके सर्वाइवल पर खतरा बना हुआ है। चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न्स। क्लाइमेटिक चेंज से प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स चेंज हुए हैं और इसका रिजल्ट ये है कि कुछ रीजन्स में फ्रीक्वेंट और इंटेंस ड्रॉट्स मतलब अकाल या सूखा हो रहा है और कुछ रीजन्स में तेज बारिश होने लगी है। ये चेंजेस का इम्पैक्ट वाटर अवेलेबिलिटी, एग्रीकल्चर और वाटर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर पे होता है। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। आर्कटिक रीजन ग्लोबल एवरेज के कंपैरिजन में डबल रेट से गर्म हो रहा है और इसके वजह से सी आइस कवरिंग्स भी कम हो रही हैं एंड इकोसिस्टम्स में चेंजेस आ रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट वहाँ के इंडिजिनियस कम्युनिटीज एंड वाइल्ड लाइफ पे हो रहा है। थ्रेट्स टू एग्रीकल्चर। चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस क्रॉप यील्ड एंड क्रॉप क्वालिटी को अफेक्ट कर रहे हैं एंड फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस भी आ रही हैं। पेस्ट एंड डिजीज जो कोल्ड टेम्परेचर होने की वजह से तब नहीं होते थे, वो अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एग्रीकल्चर को अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये थे ग्लोबल वार्मिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट्स। ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स हाईलाइट कर रहे हैं कि हमें कितनी अर्जेंटली इस पे एक्शन लेने की ज़रूरत है और चेंजेस के अनुसार खुद को अडेप्ट करने की भी ज़रूरत है। इस इशू से निपटने के लिए हमें ज़रूरत है इंटरनेशनल एफर्ट्स की, पॉलिसीज़ की एंड
सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज की। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा एंड आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।